हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे स्वभाषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट आप लोग भी बता दीजिए। मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ। क्यों? मैं मैं अपना बता रही हूँ। मैं, मैं थोड़ा सा ठीक भी हूँ और ज़्यादा ठीक नहीं। क्योंकि मैं पहला बात बता रही हूँ कि मैं स्कूटी चलाते चलाते गिर गई। और सब लोग मैसेज पे यही पूछते हैं कि आप जो स्कूटी चला लिए थे, मतलब मैं देखा था आप सीख रहे थे, चलाना सीख लिए, ये वो मैसेज करते हैं। मगर मैं शर्म से बोलूँ क्या, एक हफ्ते से ऊपर हो गया मैं दोनों पैर तोड़ के बैठी हूँ। आज जब मैं सुबह में मैसेज पढ़ी हूँ, थोड़ा ही तो पढ़ी हूँ, तो मैं सोची इसी पे पहले एक ब्लॉग बना लूँ, सब आप सबको बता दूँ कि क्या हुआ कि ना। फर्स्ट दिन जब मैं गई थी स्कूटी लेके, तो सारा मुझे सब मतलब ये लोग डिटेल बता रहे थे, मेरे हस्बैंड थे और मेरा बेटा भी था। तो मम्मी ऐसे करना ऐसे करना। मैं जब स्कूटी पे बैठी ना, मुझे पता ही नहीं चला, हैंडल आगे का टेढ़ा हो गया, मैं एक्सीलेटर दे दी और मैं गिर गई बड़ी तेज। उस दिन तो थोड़ा बहुत चोट आया, नहीं आया बाकी। उसके बाद मैं चलाना सीख ली। मैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली का मतलब मैं चलाती थी शाम के टाइम में। और थोड़ा बहुत मतलब ऐसे भी मुझे मतलब आ गया चलाना। मैं पीछे लोड भी कर लेती थी बेटे को, अपने हस्बैंड को, मतलब सिंगल सिंगल। तो थोड़ा थोड़ा दूर ऐसे, क्योंकि अभी मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं चला लूँ सबको लोड करके 10-10 किलोमीटर। तो मैं थोड़ा ही मतलब 2 चक्कर 3 चक्कर मतलब 3 किलोमीटर मैं लोड करके इन लोगों को चलाती थी बारी बारी, ऐसे ही सीखने के पर्पज़ से। मगर उसके बाद क्या हुआ ना, मतलब एक बच्चे को बचाने के चक्कर में मैं गिर गई। और गिरी वो ऐसे गिरी कि मेरे दोनों मतलब पैर में इतनी चोट आई है, इतनी चोट आई है कि मुझे चलने में दिक्कत होती है। और मैं ऊंचे में ही बैठती हूँ, मैं धरती पे बैठ नहीं पाती हूँ। और मैं मतलब बहुत तकलीफ़ में हूँ, दवाई भी ले रही हूँ, मेडिसिन उसका क्या कहते हैं, बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है बैठने उठने में, चलने में भी। मगर फिर भी क्या करूं, औरत हूं, आपको तो पता ही है, कर घर का काम तो कैसे भी करके थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। खैर ऐसे तो बच्चे सब कर लेते हैं, मुझे नहीं दिक्कत है अभी काम करने की। बाकी एक और अब दूसरा मैसेज मैं बता रही हूँ। जो हमें एक मैसेज किसी ने किया कि आप जो मैथिली जी के साथ जाते हैं गाना गाने के लिए, तो आपको गाना आता भी है या ऐसे ही जाते हैं? तो नहीं नहीं, मुझे गाना आता है वाकई। मैं जब मतलब छोटी थी, गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा या कोई भी पूजा जैसे गांव में होता ना, तो हम लोग मतलब 5-6 बच्चे का ग्रुप था। तो हम लोग पहले ही पूजा में चले जाते थे और उसमें हम लोग गाना गाते थे भगवान का, भगवती का, क्योंकि हमारे बिहार में होता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से गाना, हम लोग को आदत भी है गाना गाने की। अब तो खैर बहुत दिन हो गया, भूल भी गए बहुत सारा गाना। मगर फिर भी जब कहीं हमारे मतलब हमारे में रिवाज है कि जब कहीं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या कुछ भी हो, तो पहले मतलब घर के देवता से ही गाना शुरू होता है। तो 8-10 गाना, 5-6 गाना पहले होके पूजा शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद गाना लगातार होते ही रहता है, फिर उसके बाद कथा, फिर विसर्जन होती है। तो फिर हमें गाना गाने की आदत है, हम जाते हैं तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे गाना भी आती है। और हम लोग कोरस में ही रहते हैं, पहले आगे आगे तो मैथिली जी गाती हैं, बस उसको रिपीट करना होता है। तो वहाँ पे जाके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। परसों मैं जब गई थी, तो मैं जाने के हालत में नहीं थी, मैं मना भी कर सकती थी कि मैं नहीं आऊँगी। मगर कोई दूसरा होता तो मैं सच में मना कर देती। मगर वहाँ पे जाने पे ना सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय होती है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं ना वहाँ के लिए मैं मना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं वाकई में बता नहीं सकती। क्योंकि वहाँ पे 5-7-10 महिला होती है और हर तरह की हंसी मजाके, मतलब खूब इंजॉय होता है। सब लोग हर तरह का कुछ कुछ बातें बोल के हंसते बोलते रहते हैं, कुछ मैं भी बोलती हूँ। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई। मगर जब वहाँ पे जो 5-7 महिला थी, मैंने जब उन लोगों को अपना चोट दिखाया कि वो मतलब एक उसमें
में महिला है, तो वो उन्होंने हमें बताया, हमारे उधर की है वंदना जी। तो उन्होंने पूछा ये आपको चोट कैसे लगा? मैं बोली इतना ही नहीं है, जब मैं आपको पूरा चोट दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि मुझे कितना चोट लगा, तो कैसे लग गया। मैं बोली ऐसे ऐसे स्कूटी से गिर गई। तब उन लोगों को मैंने अपना चोट दिखाया। सच में उन लोगों को इतना मेरे पे मतलब दया आई, जो कैसे आप आ गए। मैं बोली बस आप ही लोगों के चक्कर से मतलब मैं आ गई, क्योंकि दूसरा होता तो मैं नहीं आती, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आ गई। तो उन लोगों को भी मतलब बहुत तरस आ रही थी कि आप सच में मतलब कितना सबसे प्यार है आपको, सबसे प्यार करते हैं, तो मतलब इसीलिए आप आ गई। मैं बोली सही में मैं इसीलिए आई हूँ। तो ये भी हो गया। और आपको स्कूटी का भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैंने कितना अच्छा सीख लिया और कितना एक्सपर्ट हूँ। तो आज अब आप सबको बता दूं, क्योंकि हमारे बिहार में क्या होता है ना, जो मतलब अगहन का जो महीना होता है, तो कल से हम लोगों का संडे का व्रत शुरू हो गया और अभी से 6 महीने लगातार चलेगा। उसमें हमें हर महीने एक संडे और एक मंगलवार का व्रत करना पड़ता है। कल से है। और शनिवार के दिन ना हम लोग प्याज लहसुन मतलब नहीं खाते हैं। और मतलब जो मछली खाने वाले हैं वो मछली नहीं खाएंगे, मसूर का दाल, बहुत मतलब नियम कानून है इसमें। तो आज हमें वो है, हम भी सर पे तेल डाल रखे हैं कल से। अब मतलब नहाऊंगी अभी बाल धो के, और मतलब उसके बाद फिर पूजा पाठ होगी। तो आज का तो खैर इतना वो नहीं है, मगर हाँ एक चीज़ है, जो भी आज आपको खाने का मन करेगा ना, आप वो नहीं खा सकते। मुंह को एकदम सील के रखना है आज। क्योंकि गांव में तो इतना नहीं होता है, मगर शहर में रहा भी नहीं जाता है, इसीलिए मैं ना 2 दिन घर से कहीं निकलती ही नहीं हूँ, शनिवार और रविवार। ऐसे भी कोई भी मेरा जब व्रत होता है तो मैं घर से नहीं निकलती हूँ, क्योंकि ना मैं जाते के साथ मुझे पहले भूख लग जाती है। कहीं भी जाऊँ तो किसी को भूख लगे ना लगे, मुझे पहले ही भूख लग जाती है। तो इसीलिए तो कल का भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, जो कल हमारे में कैसे ये संडे का व्रत माना जाता है, मनाया जाता है। और ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, एक टाइम खाया जाता है, मगर ये मतलब घर में सुख शांति बच्चे के लिए किया जाता है। और हमारे इधर ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। मैं ज़्यादा जो नया कोई भी ऐसा व्रत त्योहार है वो मैं नहीं करती हूँ, मगर जो हमारी मतलब क्या कहते हैं पूर्वजों का जो परंपरा है, मैं उस बस उतना ही करती हूँ। क्योंकि मुझे व्रत करने का ना मन नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता है। क्योंकि यहाँ पे शहर में है, तो यहाँ पे अकेले ही सारा काम घर का बाहर का सब देखना पड़ता है, और व्रत करके ना मैं कमज़ोर सी पड़ जाती हूँ, फिर मेरे से किया नहीं जाता, और फल फ्रूट मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो इसीलिए और मैं नहीं करती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और आप लोग को ज़रूर एक वीडियो बना के दिखाऊंगी जिसमें मैं खूब एक्सपर्ट से स्कूटी चला रही होंगी। खैर अब चलाना तो आ गया है, खैर कोई बात नहीं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और मैं तो अपना ख्याल अभी रख ही रही हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं पैर को लेके बहुत दुखी हूँ। और हाँ एक खुशखबरी आप लोगों को बता देती हूँ, मैं भूल गई, तब से मैं याद कर रही थी जो क्या है। हम लोग वृंदावन जाने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाऊँगी घूमने के लिए और किसके साथ जाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर बताऊँगी कि हम लोग कौन कौन जा रहे हैं, कितने लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मगर ये फ़िलहाल बहुत जल्द जाएंगे। और उसके बाद हमें जिम कॉर्बेट भी जाना है, 20, 21, 22 में शायद मोदी केयर से जाएंगे। और मगर उससे पहले अभी हमें जो है वो वृंदावन जाना है, देखते हैं फिर कहाँ कहाँ वहाँ से जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को आगे वाले मतलब जो वीडियो में जैसे होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। बाय बाय।